अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो मेरे हिसाब से काफी अंडररेटेड है। उस ड्रामे का नाम है कभी मैं कभी तुम। आप भी सोचोगे कि इसकी हर एपिसोड में 7 से 8 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, ये अंडररेटेड कैसे हो गया? तो ठहरिए जनाब, बता देता हूँ आपको। पिछले कुछ ड्रामे जैसा कि तेरे बिन, इश्क मुर्शिद, इनकी हर एपिसोड को 35-40 मिलियन हर एपिसोड को मिल रहे थे। लेकिन अगर देखें कभी मैं कभी तुम ड्रामे को तो 7-8 मिलियन बहुत कम है। और जिस तरीके का ये ड्रामा है, कम से कम भी 20 मिलियन ये ड्रामा डिजर्व करता है। तो साफ जाहिर है कि लोग इस ड्रामे को इतनी अहमियत नहीं दे रहे जितनी कि ये डिजर्व करता है। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। इस ड्रामे की कहानी कुछ इस तरह है कि एक बेटे की शादी हो रही होती है, लेकिन उसकी अपनी ही बॉस उसको बोलती है कि मैं तो आपको पसंद करती हूँ पिछले 4 सालों से, और फिर वो अपनी शादी तोड़ देता है। और जिस तरीके से शादी तोड़ता है वो काफी रियलिस्टिक था। मतलब अगर किसी को शादी तोड़नी होगी वो इसी तरह तोड़ेगा। अब आखिरी रात पर आकर तो नहीं तोड़ेगा ना शादी को कि भाई मैं शादी नहीं कर रहा, भाग जाएगा, या ये तो बिल्कुल ही हजम लायक नहीं है। लेकिन ये जो ड्रामे में दिखाया गया है ये भी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा। वो लोग कहते हैं हम तो दूसरी चीज हजम कर लेते, लेकिन ये हजम नहीं हो रहा। और शर्जीना का जो करैक्टर है उसने इसको मजबूती से पकड़ा, और यही चीज हम अपनी रियल लाइफ में देखना चाहते हैं। मतलब अगर कोई इस तरीके से शादी से इनकार कर दे तो लड़की को इतना ही मजबूत होना चाहिए कि कम से कम अपने वालिदैन को बता दे। आप समझ रहे हैं ना? बात करें फवाद मुस्तफा के कैरेक्टर की, तो ये कैरेक्टर मुझे काफी पसंद आया। जिस तरीके से उसे लापरवाह, कामचोर और कुछ भी नहीं करता, नौकरी करने का शौक नहीं, और माँ बाप भी अपने बड़े बेटे को जो पैसे कमाता है उसको ज्यादा अहमियत देते हैं, ये काफी रियलिस्टिक था और ऐसा ही होता है। और खास तौर पर मुझे ये डायलॉग मुस्तफा का काफी बेहतरीन लगा और बहुत पसंद आया कि मैं नौकरी नहीं करता, नौकरी वो करते हैं जो नौकर होते हैं, और मैं मालिक हूँ अपनी मर्जी का। शायद इसी वजह से, इसी डायलॉग की वजह से लोग इस ड्रामे को नापसंद कर रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। अब बात करें हानिया आमिर के कैरेक्टर शर्जीना को, तो वो भी बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। और जिस तरीके से वो अपने माँ बाप की केयर करती है और अपने दुख अपने माँ बाप को नहीं दिखाती, काफी इमोशनल था, मुझे बहुत पसंद आया। बात करें एक्टिंग की, तो एक्टिंग सबने जबरदस्त की है। फवाद मुस्तफा हो, हानिया आमिर हो, जावेद शेख हो, या कोई भी इस ड्रामे के अंदर हो, सिवाय फवाद मुस्तफा की बिनहोई का जो कैरेक्टर निभा रहा है उसकी एक्टिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन बाकी सबकी एक्टिंग बिल्कुल रियलिस्टिक लगी, और जिस तरीके से स्टोरी में अपने किरदार को उन लोगों ने पकड़ के रखा है, तबाही था। अब ऐसा नहीं है कि ये ड्रामा 100% सही है, कुछ भी इसमें गलती नहीं है, कुछ भी इसमें कोई कोताही नहीं नजर आती, ऐसी बात नहीं है। इसमें भी कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं, वो मैं आपको अब बताता हूँ। इस ड्रामे में कलर ग्रेडिंग का कहीं कहीं मसला नजर आया, और डायलॉग भी सही से नहीं सुनाई दिए। मतलब ऑडियो क्वालिटी भी थोड़ी सी खराब है। मतलब कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि ये 2 चीजें पूरे ड्रामे को बर्बाद कर देती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज है, अगर इसको सुधार देते तो ये ड्रामा और भी अच्छा लगता। आखिर में मैं यही कहूंगा, कभी मैं कभी तुम एक ऐसा ड्रामा है जिसकी कहानी, परफॉर्मेंस, एक्टिंग, छोटी छोटी डिटेल्स बहुत ही शानदार हैं, और आपको ये ड्रामा एक बार तो जरूर देखना चाहिए। अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या चीज अच्छी लगी और क्या चीज बुरी लगी इस ड्रामे की। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो ठोको लाइक, करो सब्सक्राइब। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ एपिसोड 11 देखने। बाय। चली चली देखो मटक मटक अपनी राह पे जल पड़ी, परी लगी उड़े जब आसमान में, पानी में जल पड़ी। चली चली देखो मटक मटक अपनी राह पे